हेलो स्टूडेंट्स। कल हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 के नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे। तो कल हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, ये हमें अच्छे से समझ आ गया था। नेक्स्ट हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो ये दोनों के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद था फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड employment. So what is business? Here business, it is connected with the production of sale, purchase of goods and services. तो business क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग, परचेजिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से कनेक्टेड है। जहाँ भी प्रोडक्शन हो रही होगी, सेल हो रही होगी, परचेज हो रही होगी किसी भी गुड्स की, तो वो क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाते हैं। और ये कंटिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। Now what is profession? Here it is required special knowledge and skill. अब प्रोफेशन क्या होता है? इसमें एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी पर्सन को कुछ स्किल आना चाहिए और कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट, an activity in which an individual works regularly for another person and get remuneration. And employment क्या होता है? इसमें कोई पर्सन किसी दूसरे के लिए जो काम करता है एंड उस काम के बदले में उसे कुछ रेमुनरेशन मिलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल अब देख लेते हैं क्या है। अब एग्जांपल हम देखते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में क्या है? फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल एक्सेट्रा। तो जो भी फिशिंग, जैसे बहुत लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, मछली पालन। माइनिंग, जो खनन कहते हैं जिसको, तो माइनिंग एक्टिविटीज़, फिशिंग एक्टिविटीज़। होलसेल, बहुत लोग होलसेल का काम करते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि होलसेल का किसी का बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें उसमें नेम से ही आप लोग को समझ में आ जाता है कि वो बिजनेस की बात हो रही है, होलसेल बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? बिजनेस। तो ये बिजनेस के एग्जाम्पल्स हो गए। अब प्रोफेशन में देख लीजिए अच्छे से, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि प्रोफेशन में क्या है। तो जो जैसे टीचर्स हो गए, कल हमने बताया था, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सारे, इनको अपनी फील्ड की, अपनी उस फील्ड की नॉलेज होती है। तो वो एक स्पेशल नॉलेज होता है। जरूरी नहीं कि जो सीए को नॉलेज है वो हम सबको उस चीज़ का नॉलेज है। जो लॉयर को नॉलेज है, जो उसने उस चीज़ में, उस फील्ड में जो उसको नॉलेज है, उसके लिए उसने कुछ स्पेशल पढ़ा होगा, तभी कुछ नॉलेज। ऐसा थोड़ी है कि हम सब लॉयर बन जाएंगे या फिर डॉक्टर हम सब नहीं बन सकते। जिसने उस चीज़ में, उस चीज़ की नॉलेज ली होगी, तो वही वो चीज़ बनेगा। तो उसी क्या कहते हैं? स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। तो ये सब लोग प्रोफेशन में आते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है? वर्किंग इन ऑफिसेस, बैंक्स, एज अ मैनेजर, क्लर्क, पियोन। ये तो आप लोग को पता ही है कि जैसे क्लर्क लोग जो होते हैं, या बैंक में जो भी काम करते हैं, या कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वो लोग किस में आते हैं? एम्प्लॉयमेंट में। तो आइए अब देखते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव की बात कर ली जाए तो बिजनेस की जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना। ओके। एंड हियर प्रोफेशन में क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सर्विस। तो इसमें है कि प्रोफेशन में जो भी सीए है, डॉक्टर है, जो भी उनको नॉलेज है, तो वो नॉलेज अपने सामने वाले को प्रोवाइड कराते हैं, उसको सर्विस बोलते हैं। क्या करते हैं? वो अपनी सर्विस देते हैं। जो भी उनको नॉलेज है या कुछ, तो उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देंगे। लॉयर है, डॉक्टर है, डॉक्टर अपने पेशेंट को, लॉयर है, सीए है, ये लोग अपने क्लाइंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में वो कुछ फी चार्ज करते हैं। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि तो इसकी क्या मेन ऑब्जेक्टिव होती है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। तो इनका मेन ये है कि अगर ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, या कहीं बैंक में, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके बदले में उनको क्या मिलता है?
रेम्यूनरेशन के तौर पे क्या मिलता है, उनको सैलरी मिलती है या फिर वेजेज मिलेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब आइए देख लेते हैं रिस्क की बात। तो रिस्क का क्या है, इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब आप लोगों ने सुना होगा कि बिजनेस में काफी रिस्की होता है, कहते हैं कि बिजनेस बहुत रिस्की वाला काम है। वहाँ वहाँ पे बहुत बार सुना होगा काफी लॉस हो गया या फिर काफी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया। जैसे किसी ने कल जैसे एग्जांपल दी थी कार मैन्युफैक्चरिंग की, तो किसी ने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, कोई इंडिविजुअल है उसने बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया कि चलो हम कार बनाते हैं। तो इतना सस्ता तो नहीं होता, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसने कार सपोज करो कि बना ली और उस कार का जो मॉडल है या फिर मार्केट में नहीं बिकी, तो उसका कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये तो लॉस की बात हो गई। और यही जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लो उसने कोई कार बनाई और उसकी कार काफ़ी बिक रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, तो वही वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम नहीं कह सकते कि मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके, नहीं कह सकते कि मतलब कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसको कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। ओके, तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ अब प्रोफेशन की बात करते हैं, तो इसमें बिजनेस के कंपेयर में रिस्क बहुत कम रहता है। ओके, एंड जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। जॉब करने जा रहे हैं, उसमें क्या आप दे रहे हो, उसमें आप जा रहे हो, जॉब कर रहे हो और उसके बदले में आप अपनी सर्विस के बदले में, आप अपने काम के बदले में आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। उसमें तो आप कुछ नहीं खो रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उसके बदले में आपको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहा है, तो उसमें तो आपको कोई लॉस नहीं हो रहा। तो इसीलिए इसको कहते हैं देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड। ओके, नाउ हियर लास्ट पॉइंट देखते हैं कि बिजनेस की बात करी जाए तो इसमें क्या है, रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब जो बिजनेस में जो रिवॉर्ड मिलता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, एंड जब प्रोफेशन में रिवॉर्ड मिलेगा तो उसको क्या कहते हैं, फीस। अब जो भी सीए है, डॉक्टर है, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में वो क्या चार्ज करेंगे, उसके बदले में वो अपनी फी चार्ज करेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इनको रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है, इनको सैलरी और वेजेस मिलते हैं। ओके, सो आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।